सीआईडी ब्यूरो में हंसी मजाक चल रहा था क्योंकि आज एसीपी रंधावा छुट्टी पर थे। सभी लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। अयो, आज तो मजा आ गया जी। ऐसा लग रहा कि ब्यूरो में कोई काम ही नहीं है, वरना एसीपी सर हमेशा सर पर सवार रहते हैं जी। ऐसा मत बोलो, वो हैं तभी उनके डायरेक्शन की वजह से हम हर केस को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। अयो मुरुगन, मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा जी कि मुझे एसीपी सर पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी शांति भी अच्छी लगती है। कितना अच्छा माहौल है आज ऑफिस का, शांति शांति, सिर्फ शांति और कोई काम नहीं। तो स्वामी सर, फिर आपकी शांति हो गई। देखिए एसीपी साहब आ रहे हैं और वो परेशान दिख रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई केस जरूर है। अयो, इस शांति को मेरी ही नजर लग गई। आज तो ऑफिस का माहौल ही कुछ अलग है। मैं नहीं था तो क्या किसी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं थी? क्या ऑफिस ओवर हो गया है जो इस तरह से हंसी मजाक चल रहा है? और रविकांत, तुम इन सबके सीनियर होने के बावजूद हंसी ठिठोली में इनका साथ दे रहे हो। सॉरी सर, वो आज कोई ऐसा केस था नहीं सर, और ना ही कोई दूसरा इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए बस हम लोग बातें कर रहे थे। वैसे आप तो छुट्टी पर थे ना सर, फिर अचानक कैसे आ गए? मुझे छुट्टी पर से आने का कोई शौक नहीं है, मगर मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी गई क्योंकि शहर के बाहर ऑर्फनेज में इतना बड़ा कांड हो गया है और आप लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तुरंत सब लोग रेडी हो जाओ और हमें अभी ऑर्फनेज चलना है। सर बताइए तो सही, आखिर बात क्या हुई है? ऑर्फनेज से 5 लड़कियां गायब हो गई हैं। हमें तुरंत उनका पता लगाना होगा, इससे पहले कि मीडिया वाले कुछ बवाल करें। हमें इस केस की तह तक पहुंचना है। कहीं आप शहर के बाहर जो मंत्री जी का ऑर्फनेज है उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं सर? हाँ, और लड़कियों का गायब होना मंत्री जी की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़ा कर सकता है, इसलिए वो ज्यादा चिंतित हैं। तभी तो उन्होंने साफ शब्दों में मीडिया को इससे दूर रहने के लिए कहा है। सब लोग मामले की गंभीरता को देख तुरंत एसीपी रंधावा के साथ ऑर्फनेज पहुंच गए। ऑर्फनेज का मैनेजर और मंत्री जी उन लोगों का वहां पर रास्ता देख रहे थे। जैसे ही वो लोग पहुंचे, मंत्री जी एसीपी रंधावा से बोले, एसीपी रंधावा, मैंने तुमसे कहा कि ये मिशन एकदम सीक्रेट रहना चाहिए, मगर तुम तो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आ गए। कहीं इनमें से कोई हमें धोखा न दे दे। जरा आप बेफिक्र रहिए, और जिस तरह आप मुझ पर भरोसा करते हैं उसी तरह मेरी पूरी टीम पर भी कर सकते हैं। कोई भी बात जब तक जरूरी ना हो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। गाइस, तुम लोग भी बोलो, बताओ इन्हें कि ये हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। यस सर, ही कैन ट्रस्ट अस। गुड सर, अब आप हमें पूरी डिटेल दीजिए। आपको कब पता चला कि लड़कियां गायब हैं, या फिर वो लोग कहीं खुद की मर्जी से गई हो, या फिर किडनैप हुई हैं, मतलब कुछ भी। किसी पर कोई शक है क्या आपको? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि किडनैपिंग है या फिर वो लोग ऑर्फनेज छोड़कर चली गई। क्योंकि यदि किडनैपिंग भी होती है तो हमारे ऑर्फनेज के बाहर की सीसीटीवी फुटेज में कुछ तो नजर आता, मगर वो लड़कियां कॉलेज से वापस आई ये तो कैमरे में नजर आ रहा है, मगर उसके बाद कहाँ गई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब लड़कियां आपके ऑर्फनेज से ही गायब हुई हैं। जी हाँ, इसीलिए तो मंत्री जी परेशान हैं कि यदि ये बात बाहर पता चल गई तो उनका नाम बदनाम हो जाएगा। आप कुछ भी करके उन लड़कियों को ढूंढ लीजिए। जी, हमें हमारा काम मत बताइए कि हमें क्या करना है। उन लड़कियों को ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी है। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं इस ऑर्फनेज का मैनेजर हूँ। यहाँ सब कुछ मेरी ही निगरानी में होता है। तो आपकी ही निगरानी में वो लड़कियां गायब हो गईं? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। आप ऐसे ही इन पर शक कर रहे हैं। मैं इन पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ, तो आप भी इन पर भरोसा कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। इनफैक्ट इन्होंने ही मुझे इन्फॉर्म किया कि लड़कियां गायब हो गई हैं। यदि इन्होंने कुछ किया होता तो ये मुझे क्यों इन्फॉर्म करते? एक बात और है, पहले भी लड़कियां गायब हुई थी, मगर हमने उस बात को दबा दिया। शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा हम अब भुगत रहे हैं। What? किसी लड़की की गायब होने की खबर को आप हल्के में कैसे ले सकते हैं? रोमा और शैला, बातों में समय जाया ना करो। दूसरी लड़कियों से पूछताछ शुरू करो, शायद किसी को कुछ पता हो। और मैनेजर साहब, आप आइए।
हमें पूरे ऑर्फनेज का एक विजिट दीजिए और बताइए कि यहाँ पर कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं और इस मेन दरवाजे के अलावा कोई और भी दरवाजा है क्या जहाँ से कोई बाहर आ जा सकता है? एसीपी साहब, यहाँ से बाहर जाने के लिए केवल एक ही दरवाजा है। एसीपी रंधावा के कहने पर इंस्पेक्टर शैला और रोमा दोनों ऑर्फनेज की लड़कियों से पूछताछ करने लगे और एसीपी रंधावा के साथ इंस्पेक्टर रविकांत, सब इंस्पेक्टर अजय और जूनियर इंस्पेक्टर स्वामी पूरे ऑर्फनेज का मुआयना करने लगे। मैनेजर के अनुसार सच में ऑर्फनेज से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। अयो, यहाँ तो कोई और रास्ता नहीं है। खिड़कियों पर भी ग्रिल लगी हुई है। फिर वो लड़कियाँ क्या हवा में गायब हो गई? हवा में गायब हुई हो या जमीन में दब गई हो, हम तो उन्हें ढूंढ निकालेंगे। रविकांत सर, सीसीटीवी फुटेज में कुछ नजर आया? उन लड़कियों के कॉलेज जाने के बाद केवल एक फूड डिलीवरी वैन आई थी, जिसमें से खाने पीने का सामान तो भीतर आया मगर कुछ भी बाहर नहीं गया। मजदूर लोग जो सामान लेकर आए थे वही बाहर गए। लड़कियां कहाँ गईं कुछ समझ नहीं आ रहा। सब लोग ढूंढो, कुछ तो मिसिंग है जो अभी तक हमारी नजरों के सामने नहीं आया है। सर, हमने सब लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वो 5 लड़कियां एक ही रूम में रहती थी। कॉलेज जाने के बाद सभी ने मेस में डिनर किया और उसके बाद वो लोग अपने रूम में चली गई। अगली सुबह उनके गायब होने की खबर मिली। उनके कमरे में भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे पता चले कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया हो। सारे कमरों की अच्छी तरह से तलाशी करो, कोई कमरा बाकी तो नहीं रह गया। ऑर्फनेज के ग्राउंड फ्लोर का लास्ट रूम बंद था। लड़कियों ने कहा उस रूम में केवल टूटा फूटा फर्नीचर है, कभी नहीं खुलता, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। ये क्या किया आप लोगों ने? कोई भी कमरा नहीं छोड़ना था। मैनेजर साहब, उस कमरे की चाबी लेकर आइए। उस कमरे की चाबी का आप क्या करेंगे साहब? वो कमरा तो बहुत टाइम से बंद है, वैसे भी उसमें कबाड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। वो सब हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल आप उस कमरे की चाबी लेकर आइए। जब तुमसे कमरे की चाबी मांगी जा रही है तो चाबी लेकर आने में प्रॉब्लम क्या है? तुरंत चाबी ला कर दो। जी सर, उस कमरे की चाबी कहाँ है? मुझे कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं, चाबी कहाँ है अगर ये याद नहीं है तो क्या हुआ, दरवाजा तोड़ देंगे। अजय, जाओ दरवाजा तोड़ दो। लेकिन ऐसे कैसे आप दरवाजा तोड़ देंगे? अजय ने उस मैनेजर की बात नहीं सुनी और जाकर उस दरवाजे को तोड़ दिया। कमरे के अंदर वाकई कबाड़ भरा हुआ था, जगह जगह जाले लटके हुए थे। अयो, ये मैनेजर तो सच बोल रहा था। यहाँ पर धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। अब तो आपको यकीन हो गया ना सर? चलिए मेरे साथ बाहर चलते हैं। वहाँ की स्थिति को देखकर एसीपी का शक और गहरा हो गया। इतनी भी क्या जल्दी है? जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों ना जांच कर ली जाए। शैला, पूरे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। कोई भी नए फिंगरप्रिंट या कुछ और मिले तो मुझे बताओ। सर, यहाँ क्या मिलेगा? आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। सर, ये देखिए। ओह माय गॉड, इस दीवार के पीछे क्या है? दीवार के पीछे क्या होगा? ये कमरा खत्म हो गया और क्या? ये लास्ट बाउंड्री है ऑर्फनेज की। अगर ये लास्ट बाउंड्री है तो फिर यहाँ पर आधे पैर का निशान कैसे बना? अब तुम ये दीवार का राज बता रहे हो या फिर हम इस दीवार को तोड़ दें? अजय के बोलने पर मैनेजर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने भागने की कोशिश की। वो भाग ही रहा था कि उसे सीआईडी की टीम ने पकड़ लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उन लड़कियों का सौदा मुंबई के जाने माने रईस इंसान के साथ कर दिया था। जब मैं ऑर्फनेज में आया था तो मेरा विजन साफ था कि मुझे यहाँ से पैसे कमाने हैं। मैंने यहाँ रहकर धीरे धीरे लड़कियों और मंत्री जी का भरोसा जीता और उसके बाद स्टोर रूम, जहाँ पर कोई नहीं जाता, वहां पर उस रूम के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। लड़कियों को मैंने उस दीवार के पीछे ही छुपा कर रखा था। सोचा था जब आप लोग तलाशी लेकर यहाँ से चले जाएंगे तो चुपचाप मैं उन्हें वहां से बाहर निकालकर उनका सौदा पूरा कर दूंगा। मैंने खुद ही मंत्री जी को बताया था ताकि कोई मुझ पर शक न करे, मगर आप लोगों ने तो उन्हें ढूंढ लिया। अब अपना सौदा पूरा करना जेल की सलाखों के पीछे जाकर।
मुजरिम कानून को कितना ही धोखा देने की कोशिश क्यों ना करे, मगर कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है।